गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ सुबह का टाइम है 6 बजे का और मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं इधर चाय बनाने आ गई थी। तो इधर मेरी चाय बन रही है। मैंने चीनी पत्ती अदरक डाल दिया है सब, और अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। तो बहुत अच्छे से कड़ जाती है, उसके बाद दूध डालना चाहिए। तो चाय मेरी अच्छे से कड़ गई है खूब, देखिए अच्छा कलर आ गया है। और गैस मैंने फ्लेम लो कर दिया है। लो फ्लेम पे गैस अच्छे से पकती रहती है, वो चाय अच्छे से पकती रहती है। और इधर मैंने दूध डाल दिया है, देखिए चाय का कलर कितना बढ़िया आया है। तो ये अभी लेटे हैं, इनको मैं उठाऊंगी, चाय दूंगी। और निक्कू भी सो रहा है। और इधर ये नाश्ते सुबह जल्दी जाते हैं, तो मैंने नाश्ते में इनके जल्दी से बेसन का चीला बना दिया था, लेकिन खाते नहीं है। जबरदस्ती मैंने दे दिया, मैंने कहा खा जाओ थोड़ा सा। तो निक्कू अभी सो के उठ के आए हैं और निक्कू ने सो के उठ के तुरंत टीवी चलवाया है आके। मामा टीवी चला दो, गाना सुनना है हमको। इसलिए शांत बैठे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, अभी हेलो भी नहीं कर रहे किसी से। निक्कू हेलो नहीं करोगे? कर दो बेटा। और इधर है, मैंने आप लोगों को ये रूम बहुत कम दिखाया नहीं है, क्योंकि इसमें ये भगवान जी रखे हुए हैं, तो हम पूजा करते हैं यहाँ। तो ये निक्कू आ जाता है तो ये सब गिरा देता है। और यहाँ पे निक्कू अभी खेल रहा था सोने से पहले बाहर, तो मैंने इसके खिलौने उठा के इधर रख दिए हैं। और ये कपड़े इनके प्रेस को पड़े हुए हैं, प्रेस करूंगी मैं इन पे। ज्यादा नहीं है, 2-3 पैंट हैं और 3 ही शर्ट होंगी, ज्यादा कपड़े नहीं है। तो मैं यहीं पे पॉइंट है ऊपर, मैं यहीं पे भी प्रेस करूंगी। और सामने देखिए मैं बैठी हूँ आई है। इधर मेरा लगेज रखा हुआ है, ये बड़ा वाला, क्योंकि इसको रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो मैंने इस पे कपड़ा ढक के रख दिया है, गंदा हो जाता है। बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, तो इसमें सारे गर्म कपड़े रखे हुए हैं, तो मैंने इसे ढक के रख दिया है कि धूल मिट्टी ना हो। और इसमें मेरी बेडशीट वगैरह रखी हुई है, सोफे कवर और बेडशीट रखी हुई है इसमें। और इधर देखिए सामने खिड़की है ये, तो ये खिड़की सामने खुलती है पेट्रोल पंप पर, पीछे पेट्रोल पंप है। तो इसलिए यहाँ पे ना धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि घर में ना खिड़कियां बहुत है, एक सामने ये खिड़की, बाहर भी खिड़की। और 1:30 बजे का टाइम है। मैं काम मैंने सारा कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद निक्कू सो गया था पहले ही, फिर मैं जल्दी झाड़ू पोछा करा, नहाई मैं और कपड़े वगैरह मैं बाहर डाल के आई हूँ। और काफी टाइम हो चुका है अभी, तो मैं आज इस वाले रूम में आ गई। मेरा थोड़ा मन करा, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, और अभी टाइम भी है मेरे पास। और मैं आज थ्रेडिंग भी करूंगी। मेरी थ्रेडिंग बहुत खराब हो रही है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कई दिन से मैं सोच रही हूँ करने की। तो मैं आज करूंगी और सेट करूंगी, थोड़ी सी हो जाए। कर तो लेती हूँ मैं, लेकिन वो ये कि धागा नहीं होता है ना वैसा वाला, वैसा धागा है रील वाला धागा, उससे ही करनी पड़ेगी, मोटा वाला धागा नहीं है मेरे पास। तो मैं आज इधर बैठी इसलिए कि मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ लोग इतने ज्यादा मतलब गंद फैला देते हैं ना, कमेंट ना तो वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ना ही मेरे डेली व्यूअर्स हैं वो, लेकिन कमेंट करने के लिए पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बस कमेंट करा गंदा सा घटिया सा और निकल लिए। तो आप लोग प्लीज, आपसे मैं जबरदस्ती नहीं करूँ कि मेरा वीडियो आप लोग देखिए, आगे ब्लॉग देखिए, लेकिन आप इस तरह कमेंट करते हो, इतने घटिया गिरे हुए, आप अपने सोच दिखाते हो इतने गंदे कमेंट करके। तो मैं वो अभी मैं दिखाती नहीं यूट्यूब पे वो किसी को वो कमेंट। अगर आप बार बार वो कमेंट करोगे ना गंदे, 4-5 ही लोग हैं, लेडीज लोग हैं उसमें, और बार बार करोगे तो मैं वो दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट लेके, और ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं अपने के किस तरह से लोग कमेंट करते हैं। मतलब तो मेरे ये नहीं है, मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी बड़ी फैमिली हुई, इतने तो मेरे फैमिली में भी लोग नहीं है इतने, मेरे यूट्यूब पे फैमिली इतनी बड़ी बन गई है। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और पीछे टीवी चल रहा है, निक्कू ने अपना घोड़ा उधर को घुमा लिया है टीवी की तरफ को। और उधर वॉशिंग मशीन रखी हुई है सामने, तो उस पर हेलमेट रखा हुआ है। ये भी 2-3 दिन बाइक से जाते हैं, फिर गाड़ी से जाते हैं, मतलब 10 कदम दूरी पे बैंक है तो भी गाड़ी से जाएंगे। तो अभी आज गाड़ी से गए हैं, तो हेलमेट लेके नहीं गए हैं, बाइक मतलब बाइक से नहीं गए हैं इसलिए, तो वो बाहर ही रखा हुआ है।
और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बनाऊंगी मैं राजमा चावल। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्या, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही थी कि मैं कोई चीज मंगाती नहीं हूँ कि ये चीज लेके आनी है, लेकिन बिना कहे, बिना मतलब मुझसे पूछेंगे भी ना फोन के कि कुछ आना है नहीं है, क्योंकि कुछ आना पूछते हैं तो मैं मतलब लिमिट का बताती हूँ कि हाँ ये चीज आनी है। जो चीज नहीं होती है मैं वही मंगाती हूँ, लिमिट का मंगाऊंगी कि हाँ ये चीज इतनी लेते आना। और ये अपने आप से उठा लाते हैं, मतलब मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या चीज आनी है क्या नहीं आनी है, और अपने आप से ले आएंगे और इतना सारा उठा लाते हैं। देखिए राजमा है, छोले, ये चीजें हफ्ते में 1 या 2 ही बार बनती हैं, तो ये चीजें खत्म नहीं होती जल्दी। एक बार ले लो तो 4-5 महीने के लिए मेरी हो जाती हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ। निक्कू का बर्थडे होता है नवंबर में, तो मैंने ना नवंबर में क्या कहते हैं मंगाया था छोले राजमा। उसी टाइम ये लाए थे निक्कू के बर्थडे पर। तो वो अभी तक, अभी छोले खत्म हुए हैं। पिछली बार मैंने छोला भटूरा बनाया था तब वो छोले खत्म हुए हैं। उसके बाद छोले तो ले आई एक बार ये पहले, तो रखे हुए हैं डब्बे में। और राजमा भी मैंने तभी लिया था नवंबर में, और कई बार बन गए। अभी आधा डब्बा राजमा रखा हुआ है, काफी सारा राजमा रखा हुआ है। तो कल देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना सारा, मतलब 2 जगह राजमा लेके आए हैं। वो वाला राजमा अलग लाए हैं, रेड वाला जो आता है, और सफेद वाला जो आता है वो। उड़द, उड़द मेरे घर के उड़द हैं, मतलब मेरे घर के उड़द हैं। मम्मी ने रख दिए थे, मेरे मायके में होते हैं तो वहाँ मम्मी ने रख दिए थे उड़द। तो वो उड़द मेरे पास अभी काफी सारे रखे हुए हैं और मैंने मंगाए नहीं, क्योंकि घर के उड़द बहुत अच्छे होते हैं। तो भी देखिए इतने सारे साबुत उड़द लेके आए हैं, ये साबुत उड़द। अब बताइए इतने सारे। वो उड़द ना मेरे, पता नहीं क्या बात है, दालें मेरी कभी खराब नहीं होती हैं और उड़द मेरे हमेशा खराब हो जाते हैं। उनमें ना उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं वो हो जाते हैं। तो अभी वही बहुत सारे रखे हुए, वही खत्म नहीं हुए और इतने सारे ये और ले आई हैं उड़द। अभी मैं इनको डिब्बे में करके निकाल के रखूंगी। और देखिए इतना सारा, ये 1 किलो होगा। 1 किलो ये काला वाला राजमा है, 1 किलो काला वाला राजमा है ये। इतना सारा ये काला राजमा लेके आए हैं। और इसमें क्या है, ये सफेद वाला राजमा है। देखिए इतना सारा, और यही वाला राजमा मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है। बताइए 2 लोग खाने वाले, कितना खाएंगे यार, खत्म ही नहीं होती है ये चीजें। देखिए ये वाला राजमा है, ये वाला इस तरह का, और वो काला वाला है। तो ये वाला राजमा रखा हुआ है पहले का ही, काफी सारा रखा हुआ है। इस तरह ले आते हैं। पूछा नहीं, मैं कह रही इतना सारा क्यों लेके आए यार, 2 लोगों के लिए तुम देख के लेके आया करो। एक तरह का ही 1 किलो ही ले आते हो, वो ही हमारा 3-4 महीने के लिए हो जाता। और इसमें ये क्या हुआ, थैली खुल गई है। ये वैसी वाली थैली आती है ना, डिस्पोजल वाली जो आती है कपड़े वाली कुछ, तो ये फट जाती है बहुत जल्दी। तो ये वाली दाल है, पीली वाली अरहर की दाल है शायद। अरहर की दाल भी अभी रखी हुई है काफी सारी, तो भी ले आई है। ये अरहर की दाल है, फट गया है ये ऊपर से, दाल निकल गई थोड़ी सी। मैं इसको अभी डब्बे में करूंगी जाके, थोड़ा सा खाली है, क्या पता ये आ जाए। 1 किलो ये होगी। और इसमें निकल गई है, काफी सारी दाल निकल गई है। और देखिए ये है मलका, मलका दाल जो होती है वो है खात, इस तरह की जो होती है ये वाली दाल, मुझको बहुत पसंद है चावलों के साथ। और ये भी ले आएंगे, इतनी सारी खाएंगे नहीं, रखी रहेगी, पता नहीं कितने दिनों को ये हो जाएगी। तो ये ज्यादा नहीं है, ये तो थोड़ी लाई है। और ये है धुली हुई मूंग की दाल, जिसे कि ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मूंग की दाल धुली हुई बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, छिक्किल वाली फिर भी कभी कभार खा लेते हैं। तो देखिए धुली हुई दाल भी लेके आए हैं मूंग की ये, और खाएंगी नहीं, रखी रहेगी। तो कोई मतलब नहीं है यार, चीजें खराब हो जाए क्या फायदा, मानते ही नहीं है बिना पूछे मुझसे। और इतनी सारी ले आई है। और बेकिंग पाउडर है, ये अपने आप उठा लाई है, मैंने नहीं मंगाया था। बेकिंग पाउडर पता नहीं क्यों लेके आई है, 1 डब्बी बेकिंग पाउडर की है। तो वही मैं कह रही, डब्बे वगैरह और वैसे सामान मैं रख देती हूँ। और जो इकट्ठा राशन का जो सामान होता है, और तो वो मुझे इसी में रखना पड़ता है। इसमें कई सारे पार्ट बनी हुई हैं, तो इसमें साबुन, सर्फ के पैकेट और हार्पिक वगैरह रेड वाली जो हम कम यूज करते हैं, नई जो पैक रखी होती है वो रखी है, हैंड वॉश वगैरह। मतलब जो वैसा सामान होता है इकट्ठा आता है, मतलब 2-4 महीने का, तो वो इस तरह का इसी में रखा रहता है सब। और राशन भी चीनी वगैरह की ज्यादा आती है, वो भी मैं शक्कर पत्ती का डिब्बा भी अभी लेके आई है। देखिए मैं दिखाती हूँ, अभी रखी हुई है मेरे पास, मतलब 1 डब्बा। मैगी वगैरह के पैकेट भी रखे हैं इसमें, ये रेड लेवल
रेड लेवल है इस तरह से। तो ये रखा, एक डब्बा मैंने खोल लिया है, पहले लेके आए थे वो खुला हुआ रखा डब्बे में, काफी सारी अभी चाय है तो मैं इसको खोलूंगी नहीं, तो इसमें रखा हुआ है ये भी उठा लाए थे। लेकिन ठीक है, मतलब कुछ तो फ्रिज में रखती हूँ तो वो खराब नहीं होती हैं। खैर फ्रिज में रख दो तो नहीं खराब होते हैं। मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में ही रखती हूँ डब्बे में करके। तो ये इतनी सारी दालें हो गई हैं, राजमा हो गया है, उड़द हो गई है। बताइए उड़द क्या करूंगी मैं उड़द का। उड़द तो मेरे पास रखे हैं पहले से ही। और एक आदत ये है कि मतलब कोई चीज आ जाती है ना तो उसको वापस नहीं कर सकते। मैं ये कहूंगी, पता है ये चीज कभी बहुत सारा सामान, कभी ऐसी चीजें ले आते हैं जो घर में पहले से होती हैं तो मैं मना करूंगी, अरे ये क्यों लेके आए, ये तो रखी हुई है, इसको वापस करके कुछ और ले आना। तो वापस नहीं करने जाते हैं, कहते रखे रहने तो फिर कभी काम आ जाएगी। अगर दूसरी चीज चाहिए तो और आ जाएगी, लेकिन इसको वापस करके दूसरी चीज नहीं आएगी, रखी रहने दो फिर काम आ जाएगी। मैं अभी मशीन कम लगा रही हूँ, मैं हफ्ते में एक ही बार मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि जो रोज के कपड़े होते हैं ना वो मैं डेली के डेली हाथ से ही धोकर डाल देती हूँ नहाने से पहले। तो वो मैं अपने निक्कू के धोकर डाल देती हूँ। और इनके जो अंडरवियर पैंट शर्ट पैंट थोड़ी भारी होती है, मोटी मोटी है, तो वो मैं मशीन से ही धोती हूँ। तो मैं हफ्ते में एक ही बार लगाती हूँ। और बाकी काम मेरा सारा निपट चुका है। तो मैं इस वाले रूम में ना, ये खिड़की है ना, इसमें से बहुत ठंडी हवा आती है। और ये लॉकडाउन की वजह से कोई मतलब वो नहीं मिल रहे हैं लगाए, प्लम्बर वगैरह जो आते हैं काम करने वाले, वो हमको नहीं मिले हैं। और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं इस तरह के, कई सारी चीजें हमको लगवानी है, वॉच वगैरह सब रखी हुई है, ड्रिल वाली नहीं आ रही है और मिल रहा है कोई लॉकडाउन की वजह से। और ये देखिए ऊपर फैन भी लगना है, फैन लगना है इस कमरे में। फैन नहीं क्या बोल रही थी मैं, मतलब एक कमेंट आ रहा था कि आपको तो बोलना ही नहीं आता है, आप यूट्यूब पे आ गई हो, आपको तो मतलब अटक अटक के बोलती हो। तो यार हम लोग नए हैं अभी, हम लोग को इतनी आदत नहीं है कैमरे के आगे बोलने की। तो कौन सा मैं अटक अटक के बोल रही हूँ, और मुझे बोलना नहीं आता है। अटक अटक के मुझको नहीं याद रहती है तो मैं वो बात मतलब भूल जाती हूँ, तो उसको दोबारा बोलती हूँ। तो मतलब कैसे लोग कमेंट करते हैं मेरी समझ में नहीं आती है। मतलब कुछ कह नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए कि मतलब इस तरह से करते हैं। मेरे साथ थोड़ी नहीं करते हैं, सबके साथ ऐसे ही करते होंगे। और भी यूट्यूबर हैं, उनके साथ भी ऐसे ही कमेंट करते होंगे कि बेकार से गंदे गंदे घटिया घटिया। निक्कू हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हो बाबू, कैसे हंस रहे हो। तो मैं इसको उठा के रख देती हूँ सामान अभी इसी में। और अभी ये 2:30 बजे 2 बजे तक का तो टाइमिंग है ही बैंक बंद मतलब खुलने का। तो 2 बजे के बाद ये अपना काम वाम करते हैं, तो इनको आते आते 3 बज जाता है। तो 3 बजे ये आप आते हैं। और देखिए पीछे वो धूप बत्ती आपको दिखाई दे रही है, खुली हुई रखी है पूजा की चौकी पे। ये निक्कू जैसे ही रूम खुलता है और जल्दी से घुस जाता है, गेट खुला इसको मिल जाए और सारी धूप बत्ती निकाल के डब्बे में से और ऐसा मसल देता है। तो वो इसने इसको मसल के रख दिया है इस तरह से पकड़ के हाथ से। निक्कू अब नहीं छूना, देखो फिर गया। देखिए इतनी तेज बैठता है, माचिस नहीं छोड़ता। सारी माचिस वहां अगर रखी मिल जाए इसको तो खराब कर देता है। नीचे डब्बे रखे हुए हैं, उसमें सामान रखा हुआ है, माचिस कपूर लौंग वगैरह मैं उसमें रखती हूँ, उस साइड रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। देखिए धूप बत्ती उठा ली उसने, धूप बत्ती को मसल ऐसे तोड़ देता है पूरी हाथ से। और माचिस मिल जाए तो माचिस को दांतों से काट के एक तीली फैला देता है। तो ऐसी शैतानियां करता है। तो चलिए खाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये शाम का टाइम है और देखिए आज मैंने साड़ी पहनी है अभी। और दोपहर में आप लोगों को बता रही थी कि मैंने राजमा चावल बनाए हैं, तो मैं राजमा चावल बनाया है, खाना वाना हमारा हो गया था। और अभी शाम 5-6 बजे का टाइम है। तो मैं एक वीडियो शूट कर रही थी, उसके लिए मैंने साड़ी पहनी थी। तो निक्कू रोने लगा तो मैंने सब मतलब बंद कर दी और मैं थक भी गई। और देखिए मैंने थ्रेडिंग भी करी है, आप लोग बताइए कैसी बनी है। घर पे ही कर ली, क्योंकि लॉकडाउन तो पता नहीं है कब तक नहीं खुलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है एरिया, जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो रेड जोन में है, तो उसका कुछ पता नहीं कि कब तक नहीं खुले। तो वो वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाई थी और मैंने सोचा चलो मैं एंड कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और आप लोग इतना सारा प्यार देते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों का। तो चलो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक करते हैं वीडियो का एंड और करते हैं बाय बाय। तो